Hello students, my name is Aisan Ali Asamadi and thank you so much for subscribing my channel and for your love and support students. Students who like to continue with Maharashtra State Board 9th Standard Maths Part 2 Chapter number 5 Quadrilaterals. So अगर previous lectures अगर आपने नहीं देखा है तो description में उसकी link दी गई है, you can go through it. So आज के इस lecture में we'll continue with practice set 5.1 question number 6 and the question is quadrilateral PQRS and quadrilateral ABCR are two parallelograms. If angle P is 110 degree, then find the measure of all angles of quadrilateral ABCR. So ये है मेरा एक quadrilateral PQRS जिसमें एंगल P 110 डिग्री हमें दिया हुआ है और हमें ये बोला है कि ये जो छोटा वाला क्वाड्रिलेटरल है ABCR, इस पर्टिकुलर क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स को हमें फाइंड करना है. सो बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बहुत अच्छे से आपको इसका सोल्यूशन समझ में आ जाएगा. सो सबसे पहले मैं आपको ओरली एक्सप्लेन कर देता हूं. देखो ये मेरा एक पैरेललोग्राम है PQRS. तो एक पैरेललोग्राम के तीन मेन प्रॉपर्टीज है साइड्स, एंगल्स और डायगोनल्स को लेके. साइड्स की अगर हम बात करेंगे तो उसके ऑपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, एंगल्स उसके ऑपोजिट कॉन्ग्रुएंट होते हैं और डायगोनल उसके बाइसेक्ट करते हैं. क्योंकि यहां पे साइड्स और डायगोनल्स नहीं दिए हुए हैं इसलिए मैं उनकी बात नहीं करूंगा एंड आई विल स्पीक ओनली अबाउट द एंगल्स, क्योंकि यहां पे एक एंगल का मेजरमेंट दिया हुआ है और वो प्रॉपर्टी में ये मेंशन्ड है कि हमारे एक पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स कभी भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं. तो स्टार्ट करते हैं उस प्रॉपर्टी को लेके. सो अगर हमारा एंगल P 110 डिग्री है तो उसके ऑपोजिट में कौन सा एंगल है? ये जो क्वाड्रिलेटरल है PQRS. सो एंगल P के ऑपोजिट में कौन सा एंगल है? ये वाला एंगल है. तो अगर ये 110 डिग्री है तो ये भी हो जाएगा 110 डिग्री, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं. नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं. अब हमें रिमेनिंग 3 एंगल्स फाइंड करना है. ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल. ठीक है, तो अगर ये 110 डिग्री है तो ये पर्टिकुलर भी एक पैरेललोग्राम है. क्वेश्चन के अंदर मेंशन किया है कि ABCR इज आल्सो अ पैरेललोग्राम, तो उसके ऑपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं. तो अगर ये 110 डिग्री है तो ये भी हो जाएगा हमारा 110 डिग्री. कितना सिंपल था. सो 2 एंगल्स मिल गए, बाकी 2 बाकी है खाली. अब एंगल्स की अगर हम बात करेंगे बच्चों तो हमारे पास एक थर्ड नोट भी है कि द एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री. सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री होते हैं. तो अगर इस एंगल की बात करूं तो ये जो मेरा एंगल A है और ये जो मेरा एंगल B है वो मेरे एडजेसेंट एंगल्स है. एडजेसेंट एंगल बाजू वाला एंगल. एंगल R भी मेरा एडजेसेंट एंगल हो सकता है, बट अल्फाबेटिकली लेंगे तो A के बाद B आता है. सो एंगल A और एंगल B मेरे एडजेसेंट एंगल्स है और ये दोनों एंगल्स मिला के टोटल होता है 180 डिग्री. ठीक है, सो अगर ये 110 डिग्री है तो ये कितना बचा? ये बचा हमारा 70 डिग्री. सोल्यूशन हम करेंगे, आपको वो अच्छे से समझ में आ जाएगा. अगर ये 170 डिग्री है एंड देयरफॉर उसके ऑपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो ये भी हो गया हमारा 70 डिग्री. सो ये है बच्चों हमारे 4 मेजरमेंट्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCR. सो चलो अब मैं सोल्यूशन स्टार्ट करता हूं, आपको लिख के दिखाता हूं कि कैसे लिखना है. सो थोड़ा सोल्यूशन मैंने लिख के रखा है ताकि हमारा वीडियो थोड़ा लेंदी ना हो जाए. सो जो भी मैंने लिखा है बच्चों वो मैंने यहां पे एक्सप्लेन कर दिया है आपको कि हमारा क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम है इसलिए उसके ऑपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है और इसीलिए मेरा एंगल R 110 डिग्री है. अगर 110 डिग्री है तो एंगल B भी मेरा 110 डिग्री है. अब हम आगे बढ़ते, जो ये एंगल का मेजरमेंट हमें फाइंड करना है तो वो मैं आपको लिख के दिखाता हूं कि क्योंकि हमारे एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं इसलिए ये एंगल और ये एंगल मिला के 180 डिग्री होगा. तो ये वाला एंगल है ना, इसका मेजरमेंट हम लिखेंगे, उसका लेबल नेम कैसे लिखेंगे कि एंगल BAR. सो एंगल BAR प्लस एंगल, ये दो एंगल्स एडजेसेंट एंगल मेरे सप्लीमेंट्री है तो ये 2 एंगल. सो BAR ये फर्स्ट एंगल है और ये एंगल B मेरा है 180. सो अब इस पर्टिकुलर इक्वेशन के अंदर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं. सो एंगल B मेरा 110 डिग्री है. सो BAR plus 110 degree equal to 180 degree and therefore measure of angle BAR equal to 180 degree minus 110 degree. so measure of angle BAR हो गया हमारा 70 डिग्री. अब मान लो आपके दिमाग में ये अगर डाउट है कि सर इसको एंगल B लिखा है आपने और इसको BAR 3 अल्फाबेट में क्यों लिखा? सो जब भी एक पर्टिकुलर वर्टेक्स से अगर 2 लाइन पास हो रही है, ये एक वर्टेक्स है और यहां पे इस तरफ एक लाइन है और इस तरफ एक ही लाइन है,
सो आप सिंगल अल्फाबेट में एंगल का मेजरमेंट लिख सकते हो, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। बट सपोज एक पर्टिकुलर वर्टेक्स से अगर मोर देन 2 लाइन पास हो रही है, मान लो इस तरफ एक लाइन है, एक लाइन इस तरफ है और एक लाइन इस तरफ है, सो आप एंगल ए नहीं लिख सकते हो, बिकॉज एंगल ए यहां पे 2 एंगल है, यहां पे ये जो है ना यहां पे एक ही एंगल है, ये वो एंगल है, इसलिए एंगल बी लिखा हमने। बट इस पर्टिकुलर वर्टेक्स पे 2 एंगल्स है, एक राइट में एक एंगल है और एक लेफ्ट में एक एंगल है। सो एंगल ए लिखोगे ना तो वो कंफ्यूजन क्रिएट करता है, वो प्रॉपर नहीं है, इसलिए आपको ये मेंशन करना जरूरी होता है कि आप जो एंगल लिख रहे हो वो राइट में है कि लेफ्ट में है। तो यहां पे मैंने लिखा BAR, सो मेरा राइट वाला एंगल मैंने लिखा, इसलिए उसको सिंगल अल्फाबेट में उस एंगल का नेम नहीं दे सकते हैं। सो यहां पे हमें एंगल मिल गया, अब उसका ऑपोजिट एंगल फाइंड करते हैं बच्चों। तो अगर ये 170 है तो ये एंगल भी 170 होगा। अगर आप देखोगे तो 3 लाइन पास हो रही है, सो एंगल सी नहीं लिख सकते, हम लिखेंगे BCR। सो एंगल BCR कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BAR। यहां पे रीजन मेंशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक पैरेललोग्राम के जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं ना वो कभी भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं, और यहां पे हमने बता दिया है कि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट, तो वापस अगर नहीं भी मेंशन करोगे चलेगा। एंड देयरफॉर एंगल BCR इज इक्वल टू एंगल BAR, एंड देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल BCR भी हो गया हमारा 70 डिग्री। सो यहां पे हमने सारे एंगल्स के वैल्यूज फाइंड कर दिए हैं, फर्स्ट एंगल, सेकेंड एंगल, थर्ड एंड फोर्थ एंगल। सो लिख देते हैं फाइनली, देयरफॉर द एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम ABCR आर ए का कितना था, ये रहा ए, आर 70 डिग्री, बी कितना था 110 डिग्री, सी था 70 डिग्री एंड आर था मेरा 110 डिग्री। सो यहां पे हमारा ये पर्टिकुलर क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। सो अच्छे से इसको प्रैक्टिस करना, एक बार देख के प्रैक्टिस करने का, एक बार बिना देख के प्रैक्टिस करने का, तो आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगा आपके कमिंग एग्जाम्स के लिए। सो अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो स्टूडेंट्स तो इसे लाइक कर देना और सिमिलर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं इन अवर नेक्स्ट लेक्चर।